जय हिंद दोस्तों। तो भाई आज से हम शुरू कर रहे हैं अंकित भाटिया सर और राहुल शर्मा सर की रीजनिंग की किताब। तो भाई मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में लगाने वाला हूँ। जिस भाई की यह समस्या है कि रीजनिंग कहाँ से करें, तो भाई रीजनिंग का एक ही सॉल्यूशन है कि आप मेरे साथ इस बुक को लगा लो। आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका कोई से भी एग्ज़ाम हो, आप इस किताब को पढ़ के चले जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने का। ठीक है, लेकिन आपको ये अच्छी प्रकार से लगानी पड़ेगी। मेरे साथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जितने भी इसमें चैप्टर आने वाले हैं वो सारे चैप्टर मैं कराने वाला हूँ, और वो भी बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में। ठीक है, आपको एक भी रुपया कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना काम करना है मेरे लिए कि जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, तो भाई चलो चलते हैं, और सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे। तो भाई आ जाओ। भैया आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम कैलेंडर। ठीक है, जो हमारा चैप्टर आने वाला है आज और आने वाला कैलेंडर, और इसका आप थोड़ा बेसिक देख लो, उसके बाद हम सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो भाई हम इसका थोड़ा बेसिक देखेंगे। चलो अपनी स्लाइड पे आ जाओ। तो भाई इसका बेसिक ये रहने वाला है कि आज चैप्टर का नाम है कैलेंडर। भाई ये हो गया हमारा चैप्टर कैलेंडर। ठीक है, तो भाई इस चैप्टर में क्या होगा कि जो कैलेंडर हो हमारा, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक, तो उनके अकॉर्डिंग इसमें सवाल होंगे। ठीक, तो भाई देखो, सबसे पहला आप देखो कि साधारण वर्ष कौन कौन से हो। साधारण वर्ष देख लो, जो होगा आपका सिंपल वर्ष, सिंपल ईयर। सिंपल ईयर। तो भाई अगर सिंपल ईयर की बात करें हम, तो ये वो साल होगा, एक साल में आपके दिन होंगे कितने, 365। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दूसरा आ जाओ भाई, आपका लीप ईयर। आपका हो जाएगा लीप ईयर। तो भाई जो ये लीप ईयर होगा, इसमें एक साल में कितने दिन होंगे, एक साल में दिन होंगे 366 आपके दिन। ठीक है, अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 365 में आपके जो विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे, यानी कि ओड डे। तो भाई इसमें आपको विषम दिन निकालने खातिर क्या काम करना पड़ेगा, इस 365 को डिवाइड कर देंगे 7 तक, तो आपका आ जाएगा विषम दिन 1। यह तो बात होगी आपकी साधारण वर्ष की। अगर भाई हम लीप ईयर की बात करें तो बस में कितने बचेंगे और दिन, इसमें बचेंगे 2 दिन। तो भाई यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम सवाल शुरू करने से पहले, यानी कि जो आज का टाइप मैं आपको कराने वाला हूँ, इससे पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे।
तो भाई सबसे पहला आप सवाल देख लो कि कौन से कराने वाला हूँ आज। सवाल नंबर भाई आपका ये रहने वाला 1, ठीक है भाई। सवाल में दिया है अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ। इसने पूछा है कि 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, ठीक है भाई। भाई जो सवाल करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखना है और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट देखने के बाद ये सवाल बना देंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो भाई चलो अपने अगले स्लाइड पर चलो और आप देख लो कॉन्सेप्ट। ये भाई इन तक आ गए एकदम। चलो भाई आपको मैं कुछ चीज़ लिखवा रहा हूँ, कोड लिखवा रहा हूँ जो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं और उनको आपको याद करके चलना साथ साथ में, ठीक है। तो भाई अगर बात करूँ सिंपल ईयर की, सिंपल ईयर यानी कि इसको बोल देंगे साधारण वर्ष, सिंपल आपकी ईयर्स। जो हो जाएगा भाई आपका साधारण वर्ष, इसको यहाँ नीचे लिख लूँगा सिंपल ईयर। आपका साधारण वर्ष हो गया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये होगा भाई आपका लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है। तो भाई यहाँ से हम देखेंगे कोड मंथ वाले, यानी कि जैसे कि हमारे जो महीना कि उनके कोड देखने वाले महीनों के। तो भाई सबसे पहले वाला जनवरी, उसके बाद फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, और फिर अप्रैल आएगा, और फिर मई आएगा, जून आएगा भाई, उसके बाद जुलाई आएगा, अगस्त आएगा भाई, उसके बाद सितंबर आएगा, उसके बाद आपको अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। तो भाई इनके मंथ के कोड देखने हैं। तो भाई जो यहाँ कोड होगा जनवरी का होगा 1, इसका 4 होगा, इसका 4 होगा, अप्रैल का 0 होगा, मई का 2 होगा, जून का होगा 5, फिर उसके बाद जुलाई का होगा 0, अगस्त का 3 होगा, और सितंबर का 6 होगा, अक्टूबर का 1 होगा, नवंबर का होगा 4, और दिसंबर का होगा यहाँ से आपका 6। भैया तो बात होगी आपकी सिंपल ईयर की, ठीक, यानी साधारण वर्ष की। अगर हम बात करेंगे इस लीप ईयर की, तो भाई इसमें आपको इसका कोड क्या होगा, बस भाई इसका 2 ही महीने कोड बदलेगा, वो भी आपका 1 जनवरी का 1 फरवरी का। भाई यहाँ से इसका जनवरी का 1 है तो इसका 0 हो जाएगा, और इसका 4 है फरवरी का, तो भाई इसका हो जाएगा 3, ठीक है। ये जो अगले वाले कोड होंगे ये कोड बिल्कुल सेम रहने वाला है, इनमें कोई बदलाव नहीं आने का, ठीक है भाई। चलो अब शताब्दी की बात करते हैं हम, शताब्दी कोड की। शताब्दी कोड, ठीक है भाई। अब आपका जो शताब्दी कोड होगा वो होगा 42, यहाँ पर 206। तो भाई हमें शताब्दी कोड कहाँ तक काउंट करना, भाई हमें यहाँ से काउंट करना कि जैसे ये 6 है
ठीक। तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे यहाँ लीप ईयर। जैसे कि यहाँ से आएगा 2000, यहाँ पर 1900, यहाँ 1800, ये आएगा 1700। ठीक है भाई। अब 6 का कोड क्या होगा भाई? अगर हम शुरू करें यहाँ 1600 तक, यहाँ 1500, यहाँ 1400, यहाँ 1300। ठीक है। तो भाई ये जो स्टार्ट होगा ये होगा शुरू लीप शताब्दी तक। ठीक है। यहाँ 1200 आ जाएगा, यहाँ से 800 आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, यहाँ 2400 आ जाएगा। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो भाई अब कोड देख लो भाई आप दिनों के। सबसे पहला आगा भाई रविवार, फिर सोमवार आगा, फिर मंगल आगा भाई, फिर बुधवार आगा, फिर आगा बृहस्पति, और फिर शुक्र आगा भाई, और फिर आगा शनि। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? चलो दिक्कत रहने भी नहीं चाहिए। अब इस रविवार का कोड क्या होगा? ये होगा 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, और बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का आपका 6, और शनिवार का आ जाएगा 0। भाई ये 3 चीज़ ऐसी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है भाई। अब इनके अकॉर्डिंग हम सवाल करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं अपने 1 पर। ठीक है। ले भाई सवाल नंबर आ गया हम 1, जिसमें बोल रहा है कि अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था। उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था? सवाल भाई आपका देखो क्या आया, जो आया हुआ ग्रुप D में। तो भाई इसमें पूछा है मेरे तक 10 जनवरी 2012 का दिन कौन सा था? ठीक है भाई। यहाँ कोई दिक्कत किसी प्रकार किसी भाई को? चलो रहने देना चाहिए। तो भाई चलो दिन निकालने, देखो क्या करना पड़ेगा। भाई सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ 10, अब प्लस, अब जनवरी आएगा। ठीक। तो जनवरी कोड क्या था भाई? भाई जैसा यो लीप ईयर है 2012, तो हमारा जनवरी कोड था 0। चलो उसके बाद प्लस कर दो, अभी आएगा। अब 2000 आएगा शताब्दी। ठीक है भाई। तो 2000 शताब्दी कोड क्या था? 4 2 6। तो भाई जो 2000 आएगा यहाँ से 1900 आएगा, ऐसे घटते चले जाएंगे। तो भाई इस 2000 शताब्दी कोड था 6। ठीक है भाई, वो भी आएगा। अब 12 लिखना जो यहाँ से ऐसे कैसे ही। ठीक है। अब इस 12 को हम जो वाला 12 हट के फिर इसे 4 से डिवाइड करना, और जो हमारा यहाँ से भी बचेगा भागफल। ये इस 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल क्या होगा? यहाँ 3। तो भाई यहाँ लिख लेना 3, और उसके बाद इसे सारी संख्या को डिवाइड करना 7 तक। अब 7 तक डिवाइड करेंगे इससे पहले जोड़ लो इसे। भाई यहाँ 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा, 22 आएगा। ठीक है। 22 3 कितना आएगा? 25। चलो, और 25 और 6 कितना आएगा भाई? यहाँ से आएगा 31। अब 31 को
7 डिवाइड करेंगे तो भाई 7 डिवाइड कर दिया तो भाई इसमें रिमाइंडर कितना बच गया, यानी कि शेषफल कितना बच गया हमारा, शेषफल बच गया 3। चलो भाई जैसे ये शेषफल 3 आ गया, अब आपको ये देखना है कि 3 किस दिन का कोड है। तो भाई मैंने लिखवाई थी आपको कोड, मगर मैं यहाँ से लिखवा देता हूँ आपको। तो होगा भाई रवि, ये होगा सोम, ये होगा मंगल, ये होगा बुध, ये होगा बृहस्पति और ये होगा शुक्र, ये शनि होगा। तो भाई ये कोड 1 था, शनि का 2 था, मंगल का 3 था। तो भाई जो हमें मिल गया है कि इस मंगलवार का कोड था 3। तो वही जो 3 कोड मंगलवार का, तुम्हारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भाई। चलो सवाल नंबर देख लो 2। भाई इसमें बोल रहा है कि 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 2 जुलाई भाई 1984। तो भाई इसमें भी ऐसे ही करना भाई, यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। अब जुलाई कोड क्या था भाई, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, जो आपका अप्रैल, या मई, जुलाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई। मई, जून, अच्छा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या आएगा भाई 0। चलो भाई जुलाई आ गया। अब इस 1900 का कोड क्या होगा भाई, तो आएगा 2000 का, इसका कोड आ जाएगा 0। चलो भाई 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई इस 84 को तो हम ऐसे कैसे रख लेंगे, और 84 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई, यहाँ से हमारा यहाँ भागफल कितना आ जाएगा, 2 और 1 21। चलो भाई कोई दिक्कत किसी प्रकार की किसी भाई को, चलो जानी पड़नी चाहिए भाई। नहीं ये कैट का देख लो भाई, जो स्वाद ऐसा पूरी बार काट देगा 0 आ जाएगा यहाँ से इसका शेषफल, ऐसे भाई कर देगा यहाँ से आएगा 0। तो भाई आपका बचेगा 2/7। तो भाई यहाँ से निकलेगा आपका 2। तो भाई अब 2 पे कौन सा दिन ऐड था, 2 पे दिन ऐड था भाई सोमवार का, ये देखो सोमवार आ रहा है 2 को यहाँ। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ सोमवार, ऑप्शन नंबर 1। तो भाई यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। और सवाल नंबर 3 में कह दिया हाँ, 7 दिसंबर 1941 को न पूछा है, 7 दिसंबर 1941 का दिन। तो भाई 7 आएगा। अब दिसंबर का कोड क्या था, 4 था भाई 6। इस 1900 का 0, 41 जो 0 खड़ा, और भाई 41 से 1 फिर करना हमें 4 से डिवाइड, ठीक है। जो हमारा भागफल आएगा वो यहाँ हमें लिखना। तो भाई ये चल जाएगा 10 बारी में, तो यहाँ कर दो भाई 10 और डिवाइड कर दो 7। तो भाई जो 7 तो पहले कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और 7 पंजे 35, तो भाई 6 यहाँ से बच जाएगा और 3 यहाँ बच जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा यहाँ से आपका 15/7। तो भाई शेषफल आ जाएगा 1। अब शेषफल 1 आने के बाद आपका आंसर आ जाएगा रविवार। तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो भाई सवाल नंबर देख लो
अब चौथा यानी कि लास्ट आने वाला सवाल ये वैसे पूछा है 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 17 अप्रैल 2014 पूछा है भाई यहाँ से हम 17 जो निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल कोड तो भाई अप्रैल का कोड क्या होगा 141 और 025। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 0 आएगा भाई। ठीक है भाई 2000 क्या था 4206 तो भाई 6 आ जाएगा इसका 6 आएगा भाई। ये लिख देंगे 14 हम यहाँ जो अभी 14 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो भाई यहाँ भागफल क्या आएगा हमारा भागफल आएगा 3 तो लिख देंगे 3 इसको डिवाइड कर देंगे बस 7 तक तो भाई ये तो कट जाएगा यहाँ पूरा पूरा। ठीक है और 17 तक कटेंगे तो भाई यहाँ से वो आपका 3 से इस पर बचेगा तो भाई जोड़ लो अब इसे जो 6 6 12 आएगा 12/7 तो आपका शेष पर बचेगा 5। तो भाई अब 5 पे कौन सा दिन होगा आपका भाई रवि हो गया, यहाँ सोमवार हो गया, फिर मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया। तो भाई आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुवार। आपका गुरुवार आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका कोड नंबर है 5। तो भाई आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है तो जिस भाई को भाई ये क्लास अच्छी लगी है वो हमारा आपका अपना चैनल सपोर्ट कर सकता है। ठीक है तो भाई चलिए जय हिंद।